नमस्कार। एक 39 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने। कुंडली है मकर लगन और मकर राशि की। क्योंकि लगन 10 नंबर का है, ये मकर लगन कहलाता है। चंद्रमा भी यहाँ बैठे हुए हैं, मून, इसलिए इनकी राशि भी मकर है। लग्न और राशि दोनों पर शनि का प्रभाव है। यानी जब शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति विशेष पर हो तो कह देते हैं व्यक्ति के अंदर लेबोरियस गुण हैं। वो अपने जीवन में मेहनत करके भी कुछ खा सकता है, कमा सकता है, या मेहनती होता है, इसको ये कह सकते हैं। लगन के ऊपर 2 ग्रहों का प्रभाव है जो कि शुक्र और चंद्रमा है। सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रमा की कि चंद्रमा आपकी राशि का भी मालिक है, सप्तमेश होके लगन में बैठा हुआ है और वापस सप्तम को देखता है। ये आपके शरीर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पति से आपको सहयोग भी दिला रहा है। सप्तमेश जब सप्तम को देख ले तो प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी भी हों, लेकिन ये सेपरेशन तक नहीं ले जा सकती। शुक्र योग कारक है। योग कारक का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे सके। यानी यहाँ शुक्र पंचमेश है, लक्ष्मी प्रदान करते हैं, तो यहाँ शुक्र दशमेश है, कर्म प्रदान करते हैं। यानी ये व्यक्ति कैपेबल है जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कार्य करने, धन अर्जित करने में। अब शुक्र और चंद्रमा दोनों एक लग्जरी की तरफ आकर्षित करने वाले प्लैनेट हैं। यानी व्यक्ति के अंदर आकर्षण देना, व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण देना, व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सौंदर्य के प्रति आकर्षित करने का यह एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लग्जीरियस लाइफ जीने की इच्छा रखता है और लग्जीरियस लाइफ को जीता भी है। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र कला के मालिक हैं। नृत्य, डांस, कला, फैशन, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण, नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षण देने वाला एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के सुखों को भोगेगा। बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं। कर्म भाव में जब बृहस्पति हो तो व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करता है। कर्मों को शुद्ध मतलब उससे गलत कर्म नहीं कराता। व्यक्ति का जो रुझान होता है वो सात्विकता की तरफ होता है, ईश्वर के प्रति होता है। वो किसी का भी मन से बुरा चाहने वाला नहीं होता। ऐसे कर्म करने की कोशिश करता है जिससे उसकी ख्याति या प्रसिद्धि बढ़े, लोग कहें कि हाँ उसने ये अच्छा कर्म किया। क्योंकि जब बृहस्पति 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर दशम में हो तो ऐसे लोग सुझाव देने के कार्य, प्रीचिंग, भाषण देना, एजुकेशन से डिपार्टमेंट से जुड़ जाना, या ऐसा काम जहाँ पर सुझाव दिया जाता हो, जहाँ पर बोलचाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता हो या अपनी वाणी से प्रभावित किया जाता हो, ऐसा बृहस्पति इस प्रकार के परिणाम यहाँ दे रहा है, जो कि शुभ एस्पेक्ट है। लेकिन जब 12 और 3 का मालिक होके बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ होता है तो इसको कहते हैं जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के लिए भागा दौड़ी करना। जितना भागा दौड़ी करेगा, दूर के लोगों से जुड़ेगा, टूर ट्रैवलिंग से, कम्युनिकेशन से, इंटरनेट के माध्यम से, तो व्यक्ति को फ़ायदा मिल जाएगा। लगन और दूसरे घर का मालिक शनि नवम में, लगनेश नवम में है, व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। व्यक्ति जहाँ पैदा होगा वहाँ उसका भाग्य साथ देगा, घर परिवार को सहयोग मिलेगा। अब बुध की राशि में है और बुध एकादश भाव में बैठा है, यानी इनका भाग्य लाभ से जुड़ गया। शनि की दृष्टि भी है, यानी व्यक्ति अगर सोर्स ऑफ इनकम करने चले तो थोड़े कर्म से अधिक लाभ लेने वाला एक कॉम्बिनेशंस यहाँ दिखाई दे रहा है। सूर्य साथ में है जो कि अष्टमेश है, और सूर्य का और मंगल का राशि परिवर्तन। अष्टम और एकादश जब राशि परिवर्तन करें तो लाइफ में सडन गेन, सडन लॉस के कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ ये है कि ये आपको सडन गेन की तरफ ज़्यादा स्थिति को दिखा रही है। अचानक से धन प्राप्त हो जाना, इनके भाग से अचानक से कुछ मिल जाना, वो सब दिखाई दे रहा है। मंगल जब एकादश होकर एकादशेश को देखे, यानी अपने ही घर को वापस देखे, भाग्य स्थान के मालिक को भी देखे, तो इसको कह सकते हैं जीवन में लाभ के लिए अच्छा है। लेकिन जब सूर्य ग्रह इतना पीड़ित होता है तो ये पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
मंगल जब अष्टम में हो, व्यक्ति को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो उसके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अष्टम का मंगल व्यक्ति की वाणी पर विराम नहीं दे पाता। व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे स्वभाव का हो जाता है, जो मन में आया वो बोल दिया, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। राहु केतु कुंडली के 6 और 12 घर में हैं। इनकी महादशा अंतरदशा अगर जीवन में आती हैं तो आपको दूर स्थानों से जोड़ देंगी, ट्रैवलिंग करा देंगी, हवाई यात्रा करा देंगी, बीमार कर देंगी, बीमारी पर पैसा खर्च करा देंगी, यानी धन का अपव्यय कराने में भी ये प्लेनेट यहाँ सक्षम है। शत्रुओं का नाश करने में राहु अच्छे खासे सक्षम दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल कुंडली का खाका अपने आप में काफ़ी मजबूत मुझे यहाँ दिखाई दिया। अब मैं बात करता हूँ नवांश की। नवांश ठीक है, शनि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर परिवार का सहयोग है और ससुराल का भी सहयोग है, ये तो यहाँ दिखता। बाकी हर व्यक्ति की मन की इच्छाएं होती हैं, वो कैसा मानता है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि भाई आपके ससुराल वाले आपके हित में ही हैं। चलिए, यहाँ शनि लगन को वापस देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत है। चंद्रमा राहु के साथ है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे देता है माइंड में, थोड़ा सा आपको मूडी किस्म का बना देता है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अब बात आती है प्रोफेशनल लाइफ की, कि शुक्र जैसा प्लेनेट जो आपका लग्नेश है और ये यहाँ भी 10th लॉर्ड है, दशमांश में केतु के साथ, इसको कहते हैं जॉब प्रोफाइल में या बिजनेस प्रोफाइल में सेटिस्फेक्शन ना मिलना, संतुष्टि ना मिलना, साथ ही साथ बहुत अधिक प्रयास करने के बाद सफलता मिलना। यानी ये व्यक्ति अगर स्वयं के बल पर कुछ करना शुरू कर दे तो इस व्यक्ति को काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी। वैसे ये व्यक्ति भाग्यशाली भी है, इसकी कुंडली में राजयोग धनयोग भी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी दशाओं पर। चंद्रमा दशम का मालिक होके पंचम में, क्या होता है, काम जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो ठीक है, थोड़ी सी परेशानी आई छोड़ के भग गए कि भाई अब मुझसे नहीं होता, या घबराहट हो गई या बेचैनी चिंता बढ़ गई, तो वो कॉम्बिनेशंस है। अब जुपिटर देखिए यहाँ भी 12 और 3 का मालिक है, दशम में बैठा, यानी जो प्रोफेशन करोगे अगर उसमें टूर ट्रैवलिंग्स जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो जुड़ी होंगी तो चलेगा। दशमांश में भी यही स्थिति है कि यहाँ बृहस्पति तृतीयश होके तीसरे घर में, स्थान परिवर्तन से फ़ायदा, टूर ट्रैवलिंग से फ़ायदा, कम्युनिकेशन से फ़ायदा, दूर स्थान से लोगों से जुड़ने में फ़ायदा, साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल में फ़ायदा। अगर खुद जॉब कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसके लिए भागा दौड़ी काफ़ी। अब बृहस्पति की ही महादशा चल रही है और बृहस्पति में आ गया शुक्र। कहाँ है बृहस्पति, 3rd हाउस में 3rd लॉर्ड होके हिम्मत को बांध रहे हैं, लेकिन ये दशम से छठा है, संघर्ष भी करा रहे हैं। शुक्र राहु केतु एक्सस में द्वादश में है, ये अच्छा नहीं है। इसको कहते हैं बहुत अधिक कर्म प्रयास के बाद छोटा रिजल्ट मिलना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, तो वैसा यहाँ दिखाई देता है। आपने इनसे संबंधित सवाल पूछे हैं कि एग पोल्ट्री फार्म अगर इनके नाम पे करें तो कैसा रहेगा, इनके नाम पे करें तो अच्छा रहेगा, या जो बच्चे हैं उनके नाम पे करें तो कैसा रहेगा। देखिए, आप जब भी किसी की बात करते हैं कि इसके नाम पे कर लें, इसके नाम पे करने का मतलब है सिर्फ ये देखो कि ये व्यक्ति का भाग्य कैसा है, क्योंकि आप सिर्फ इन्हें नाम दे रहे हैं कि मैंने इनके नाम से फर्म खोल ली, बाकी सारा कर्म तो आप स्वयं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कर्म जो करेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, 80% कर्म का रोल है, 20% ही भाग्य का रोल है। तो इनके भाग्य के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनके हिसाब से काम करना चाहो तो कर लो, लेकिन जब इनके सेल्फ एफर्ट्स की बात आती है तो वो बहुत कमज़ोर चल रहे हैं वर्तमान की स्थिति में, जिसे कहते हैं बहुत अधिक संघर्ष के बाद कम परिणाम प्राप्त होना। आप इनके नाम से काम तो कर सकते हैं, लेकिन कर्म तो मोस्टली आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली हर लेवल पे अलग अलग होती है। जैसे आपने पूछा कि अब आपके पास 4 कुंडलियां हैं तो उनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर रहने वाला है, तो देखिए हर किसी का कर्म, हर किसी का भाग्य अपनी अपनी जगह ठीक है। बात आती है कि अगर कोई भी फॉर्म आपको लगाना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो उसका मुख्य सूत्रधार कौन है, पैसे कौन लगा रहा है, काम कौन कर रहा है,
करता धरता मेन कौन है, बाकी तो कागजों में सिर्फ नाम चढ़ता है कि ये इनके नाम में फर्म है। आप इनके नाम से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बच्चों के बारे में भी आपने मुझसे पूछा था, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इनके नाम से काम करने में आपको नुकसान तो नहीं है। लेकिन जब ये स्वयं फील्ड में कूदेंगे तब इनको पता लगेगा कि कितने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद इनको यहाँ लाभ मिलेगा। क्योंकि इनके जीवन में जो शनि की महादशा आएगी ना जून 2027 से, वो 19 वर्ष इस कुंडली के लिए बहुत बहुत बढ़िया होने वाले हैं। यानी तब ये व्यक्ति अपने नाम से एक क्या 3-3 फर्म भी खोले, जिस फर्म में हाथ डाले वो फर्म चल जाए। ऐसी स्थितियां इनको आगामी समय में आ रही हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति स्वयं के कर्मों पर देखें तो परेशान है। इनके भाग्य से काम करना चाहेंगे, इनके भाग्य से कुछ खोलना चाहेंगे, इनके नाम पे कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित आप कर सकते हैं। तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसके नाम से करेंगे। मैंने तो आपको अपने विचार रख दिए। सबसे ज़्यादा उसकी कुंडली वर्क करेगी जिसकी मेन करता धरता जो है, जो सारे काम करता है, वो सबसे ज़्यादा मेन एस्पेक्ट रखता है। बाकी हर घर के अंदर जो बच्चे अपने ब्लड रिलेशन से जुड़ते हैं, जैसे वाइफ, पत्नी और बच्चे, ये सब ब्लड रिलेशन से जुड़ते हैं। इनके कहीं ना कहीं भाग्य से जीवन में उन्नति आती हैं। और ये कुंडली अपने आप में बहुत बेहतर है। ईश्वर कृपा से सभी चीज़ों में, सभी प्रकार के सुख साधन हो, मकान हो, ज़मीन, सुख साधन, धन, लक्ष्मी, सब इस व्यक्ति के पास आजीवन रहने वाली है। लेकिन जब स्वयं के कर्मों की बात आती है कि अब मैं खुद चलूं और खुद कुछ कर लूं, तो उसके लिए तो देखिए इनकी दशा टिपिकल चल रही है। वो अच्छा समय तो 2027 से आएगा। बाकी इनके नाम से काम शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित करिए, मैं तो आपको बिल्कुल सलाह दूंगा। बाकी इनको कहिएगा कि ये वैभव लक्ष्मी के व्रत रखा करें रोज़ाना नियम से। अगर ये अपने घर के अंदर देवी कवच का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ, यानी माता लक्ष्मी की उपासना, माता वैष्णो की उपासना करें तो अच्छा रहेगा। और वैभव लक्ष्मी के व्रत रखें। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये व्रत रखे जाते हैं। 11 या 21 व्रत रख के इसका उद्यापन करें और ऐसा अपनी लाइफ में करते रहें। करें, उद्यापन कर दें, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर शुरू कर दें, करें और उद्यापन करें। वो सारी चीज़ें आपको इनके ये कर सकती हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इनके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि अगर ये एक फायर ओपल पहनते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये शुक्र से संबंधित रतन है तो एक अच्छा सा फायर ओपल चाहें तो आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अपने आप में हॉरोस्कोप बहुत बली है, बहुत अच्छी है। ईश्वर कृपा से व्यक्ति जहाँ जाए, जहाँ रहे, वहाँ संपन्नता आएगी। नमस्कार।